हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजीव कुमार। सो लेट्स बिगिन। सो आज का हमारा स्टॉक है हुडको। सो लाइक आई टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो दैट सबसे पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क करेंगे हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर। एंड आई टोल्ड यू वन मोर थिंग हेयर कि ये जो कैंडल्स हैं दीज आर नॉट योर रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, दीज आर बायर्स एंड सेलर्स। अगर प्राइस नीचे आ रहा है मतलब सेलर्स प्राइस को नीचे लेके आ रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है मतलब बायर्स प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। अब हमें यहाँ पे वो पॉइंट कंसीडर करना है जिस पॉइंट से बायर्स अग्रेसिव होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं बाइंग करने में, और वो पॉइंट जहाँ पे सेलर्स इंटरेस्टेड होते हैं प्राइस को सेलिंग करने में। तो उसके लिए हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो गाइस ये डेली टाइम फ्रेम पे मैंने क्लिक किया हुआ है, यू कैन सी दिस। तो डेली टाइम फ्रेम पे ये आपको नीचे दिखाई दे रहा है, दिस इज योर सपोर्ट, एंड ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दिस इज योर रेजिस्टेंस। तो ये मैंने मार्क कर दिया एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। नाउ अब इसके बाद हम आएंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर ये देखने के लिए कि यहाँ पे कोई और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो नहीं है। सो आई कैन सी हेयर क्लियरली, जैसे आपको भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर वही सेम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी जो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे था। ओके, नाउ इसके बाद हम आएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर। तो ये मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया। नाउ इसके बाद मुझे और कोई यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। सो आई कैन सी हियर दैट कि यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है, तो इसको यहाँ पे मार्क कर लेंगे, दैट इज ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट। तो ये मैंने मार्क कर लिया, राइट। नाउ सो यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी मार्क्ड। नाउ इसके बाद हम आएंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एंड आई टोल्ड यू अर्लियर, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि आप चाहो तो यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम का स्किप करके आप डायरेक्टली 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ओके, फिर से बोल रहा हूं, दीज आर नॉट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, दीज आर योर्स बायर्स एंड सेलर्स एरिया। प्राइस अगर ऊपर से यहां से नीचे गिर रहा है इट मींस यहां पे सेलर्स इंटरेस्टेड हैं प्राइस को नीचे गिराने में इस पॉइंट पे, और अगर प्राइस यहां से ऊपर की ओर जाता है तो इट मींस यहां पे बायर्स इंटरेस्टेड हैं प्राइस को ऊपर ले जाने में। ओके, सो हमें यहां पे फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा पॉइंट है, कौन सा एरिया है जहां पे सेलर्स एंड बायर्स इंटरेस्टेड हैं। ओके, सो अब हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर मार्किंग कर ली। नाउ अब आते हैं 30 मिनट पे। आप चाहे तो 30 मिनट का स्किप कर सकते हैं। तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे आई कैन सी हियर, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को, थोड़ा और ईजी हो जाएगा देखना। तो यहाँ पे देखो, यू कैन सी हियर, आई कैन सी देयर इज वन मोर रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। नाउ उसके बाद हम आएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर, मार्किंग करेंगे। सो दिस इज ऑन 50 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर लेट्स सी वेयर इज द नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट तो मेरे को वही दिखाई दे रहा है जो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे था, उससे डेली टाइम फ्रेम पे था, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस मेरे को एक और नजर आ रहा है। सो आई विल मार्क, तो इसको मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे ऑन 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर जहां पे हमने ट्रेड को प्लान करना है, राइट। अब मैं आ रहा हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर। तो मैंने ओपन किया, तो दिस इज 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट। तो यहां पे क्या और कोई सपोर्ट बन रहा है मेरा? सो आई कैन सी हियर गाइस कि जो सपोर्ट मेरा 15 मिनट पे था, तो यहाँ पे मैं इसको एक और यहाँ पे देखो, यू कैन सी हियर, ये मैं इसको मार्क कर दूंगा लाइक दिस, ठीक है, कर दिया मार्किंग। अब हमने डेली टाइम फ्रेम से लेकर के 5 मिनट के टाइम फ्रेम तक सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस यहां पे मार्क कर ली। सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब वो एरिया जहां पे बायर्स एंड सेलर्स ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं प्राइस को नीचे गिराने में या ऊपर उठाने में, राइट। अब हमने यहां पे ट्रेड को प्लान करना है। सो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग नाउ, अब मुझे ये जानना होगा कि यहां पे प्राइस जो करंट में दिखाई दे रहा है यहां से क्या होने वाला है। या तो प्राइस ऊपर जाएगा या तो प्राइस नीचे गिरेगा, दोनों में दो सिनेरियो यहाँ पे, या तो प्राइस ऊपर जाएगा या तो प्राइस यहाँ से नीचे गिरेगा। हम यहाँ पे दोनों साइड का स्ट्रैटेजी यहाँ पे लगाएंगे। कैसे? सो ये देखो, उसके लिए क्या करेंगे हम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर बुलिश ट्रेड के लिए
जैसे ही प्राइस यहां से बुलिश मूव लेगा, अगर यहां से प्राइस बुलिश की ओर मूव करता है तो हमने एकदम से यहां पे बुलिश में ट्रेड को प्लान नहीं करना है, राइट। हम यहां पे पहले एक वेट करेंगे पुल बैक का। जब पुल बैक हमारा यहां पर आ जाएगा, फिर उसके बाद हम यहां पर मूवमेंट कैप्चर करेंगे बुलिश की ओर। तो हमारा एंट्री कहां पे होगा, इस पॉइंट पर आकर। गॉट इट। तो यहां पे इसको मैं मार्किंग कर देता हूं, लेट मी मार्क हियर। सो ये जो एरिया है आपका, दिस इज योर बुलिश एंट्री पॉइंट, एंट्री फॉर बुलिश ट्रेड, राइट। ये हो गया बुलिश के लिए। सेम ऐसे ही बेयरिश के लिए। तो बेयरिश के लिए जब प्राइस एकदम से नीचे गिरेगा तो हमने यहां पे एंट्री नहीं करना है, हमने यहां पे वेट करना है पुल बैक का। जब पुल बैक आ जाएगा, पुल बैक आने के बाद ये जो मुझे यहां पे पॉइंट दिखाई दे रहा है क्रॉस ओवर, यहां पे मुझे एंट्री प्लान करना है बेयरिश में। तो यहां पे मार्किंग कर देता हूं मैं, सो लाइक दिस। तो ये है एंट्री फॉर योर बेयरिश, एंट्री फॉर बेयरिश ट्रेड। तो ये मैंने कर दिया, एंट्री फॉर बेयरिश ट्रेड, राइट। नाउ अब इसके बाद हम देखते हैं, तो ये क्लियर हो गया कि एंट्री अगर बुलिश में लेना है तो बुलिश का यहां पर आपको दिखाई देगा एंट्री कहां पे लेना है, और अगर बेयरिश में लेना है तो बेयरिश में एंट्री कहां पे लेना है, ठीक है। अब इसको मैं यहां पे देखते हैं आगे चल के कि यहां पे मुझे बुलिश में मूवमेंट मिलता है या बेयरिश में मूवमेंट मिलता है। ओके, लेट्स सी। सो लेट्स सी हियर, देखते हैं यहां पे कौन सी साइड में हमें मूवमेंट मिलता है, ठीक है। तो ये देखो बुलिश की ओर स्टार्ट हो गया, राइट। अब एकदम से मुझे बुलिश में ट्रेड नहीं करना है, मुझे यहां पे एक पुल बैक का वेट करना है। ओके, जब तक पुल बैक नहीं आएगा, ये देखो नाउ प्राइस इज कमिंग डाउन, नीचे आ गया। अब जैसे यहां पे नीचे आया, व्हाट आई विल डू, क्या करूंगा मैं, यहां पे मैं एक लाइन को ड्रॉ करूंगा, जैसे मैंने अभी आपको यहां पे करके दिखाया था। कर दिया लाइन को ड्रॉ। अब मेरा यहां पे ट्रेड कहां पे होगा, मेरा ट्रेड होगा जब प्राइस ऊपर जाएगा और इसको क्रॉस ओवर करेगा ऊपर की ओर, तो मैं यहां पे ट्रेड को प्लान करूंगा। तो देखते हैं यहां पे, लेट्स सी दैट कि क्या मुझे यहां पे एंट्री मिला कि नहीं मिला। तो प्राइस ऊपर गया, सो यू कैन सी हियर, यहां पे मुझे इसने एंट्री दे दिया। अब जैसे मेरे को यहां पे इसने एंट्री दिया, राइट, सो यहां से फिर मैं मूवमेंट कैप्चर करूंगा बुलिश की ओर। अब यहां पे अगर आपने ट्रेड लिया हुआ है तो गाइस सिंपल सी बात है, आपका स्टॉप लॉस कहां पे होगा, लास्ट स्विंग लो। तो स्विंग लो आपका यहां पे ये दिखाई दे रहा है, दिस वन, ये आपका यहां पे स्टॉप लॉस होगा नीचे, राइट, दिस विल बी योर स्टॉप लॉस। और टारगेट आप यहां रखेंगे, पहले जितना आपको यहां पे टारगेट मिलता जाएगा वो यहां पे हम कैप्चर करते जाएंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं यहां पे, देखो पहले प्राइस नीचे आता है तो क्या यहां पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, नहीं, स्टॉप लॉस मेरा यहां पे हिट नहीं हुआ। नाउ उसके बाद यू कैन सी दिस कि प्राइस ऊपर की ओर मूव करना यहां पे स्टार्ट हो गया, मेरा एंट्री यहां पे हो चुका है, इस पॉइंट पे मेरा एंट्री हो चुका है। नाउ यू कैन सी दिस, वाओ क्या मूवमेंट मिल रहा है गाइस, देख रहे हो। सो दिस इज हाउ यू कैन कैप्चर अ बिग मूवमेंट। ऐसे आप यहां पे एक बड़ा मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो इजीली, ठीक है। सो यू कैन सी दिस, हाउ मच मूवमेंट यू हैव कैप्चर्ड, कितना मूवमेंट यहां पे कैप्चर किया हमने। अगर यहां पे मैं कैलकुलेट करूं, पहले यहां पे बता दूं मैं, दिस इज योर एंट्री। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एंट्री फॉर बुलिश ट्रेड, एंट्री फॉर बुलिश ट्रेड, राइट, ये एंट्री पॉइंट है यहां पे। और उसके बाद प्राइस थोड़ा नीचे गिरा, सॉरी दिस वन, गलत से कर दिया, दिस वन, एंट्री यहां पे मिला था हमें, राइट। तो यहां पे देखो पहले प्राइस ऊपर गया, पुल बैक लिया, फिर यहां से ऊपर गया। तो यहां पे जैसे इसने मेरे को क्रॉस ओवर किया, मेरे को एंट्री मिला, एंट्री फॉर बुलिश ट्रेड। फिर यहां से नीचे आया बट इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, देन उसके बाद एक बहुत अच्छा मूवमेंट मिला मेरे को बुलिश में, राइट। कितना मूवमेंट मिला, अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो यहां पे देखो गाइस 3.5% का मूवमेंट मेरे को दिया है इसने, 3.41%, राइट, मतलब 7 रुपए दिए हैं इस स्टॉक ने मेरे को बुलिश की ओर। एक काफी अच्छा मूवमेंट मिला है मेरे को बुलिश की ओर। ओके, तो ऐसे ही आपने हर एक स्टॉक में ट्रेड को प्लान करना है, और जब कंडीशन मैच होगी तभी ट्रेड को प्लान करना है। कंडीशन मतलब यहां पे क्या है, दिस वन, पहले प्राइस ऊपर जाएगा, एकदम से बुलिश में ट्रेड नहीं करना है, एकदम से पहले प्राइस को नीचे आने दो, पुल बैक लेने दो, पुल बैक लेने के बाद जब क्रॉस ओवर करेगा तब यहां पे ट्रेड को प्लान करना है, ठीक है। So I think now you got the point key, and now you got the strategy as well. So I'm going to end this video. So thank you for watching.
हैव अ नाइस डे गाइस।